हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 के लिए जो पेपर 4 है आपका मैथमेटिक्स का, उसका प्रीवियस ईयर पेपर 2017 वाला, राइट। और यहाँ से होगा इसका कंप्लीट डिस्कशन, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के टर्म्स आपको समझाती जाऊंगी। कंटेंट के साथ साथ आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेट करना है, क्योंकि बिल्कुल पेपर एज इट इज आपका आता है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे हमें आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, राइट। तो हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप थोरोली नहीं पढ़ सकते, राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। अभी तक हमने 24 से स्टार्ट करके और 18 तक के कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट 2 पेपर्स बचे हैं आपका 2017 एंड 16। तो आज के बाद अब आपका सिर्फ एक ही पेपर रहता है, वो हम कल करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ पे आपका क्या है, फैक्टर निकालने हैं आपको। आपको पता है एक फैक्टर का क्वेश्चन जरूर आता है गुणनखंड का। तो इन टर्म्स को देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सिंपली देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक तो एक्स हो गया आपके पास में, ठीक। और साथ में यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे है 1/4। एक स्क्वायर में है तो दूसरा भी हमें किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, प्लस प्लस का साइन है। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना, मतलब x प्लस 1/2 होल स्क्वायर बनाना है, राइट। क्योंकि ये टर्म हमारे पास a है और ये वाला टर्म हमारे पास b है। इसको ओपन करते हैं तो बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों टर्म हमारे पास आ चुके हैं। एंड उसके बाद होता है 2 इंटू a इंटू b, राइट। यही टर्म तो बनता है हमारे पास। तो यहां से अगर 2 and 2 कैंसिल कर दे तो ये सिंपली बचेगा क्या, x। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो टर्म है वो x होना चाहिए। तो x का मतलब क्या है, 2 इंटू a इंटू b, राइट। तो सिंपली ये जो आपका स्क्वायर बना है किसका बना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अगर एक स्क्वायर में दिया हुआ है तो दूसरे को भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो आंसर विल बी C, x प्लस हाफ होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। देखिए समांतर माध्य का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। समांतर माध्य क्या होता है, सारे टर्म्स को आपको ऐड करना है, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या फिर सभी आपके जितने भी डाटा दिया हुआ है उनका योगफल। और नीचे क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने आपको दे रखे हैं टर्म्स उनका क्या कर देना, उनके नंबर्स काउंट कर लेने। मतलब क्या कि 2, 3 और x, ये 3 टर्म आपको दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। समांतर माध्य इनका 3 दे रखा है, वो भी लिख लिया, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब तीनों को क्या कर देना है, ऐड कर लेना है, 2 + 3 + x। यहां से 3 उधर गया तो बनेगा क्या, 9 इज इक्वल टू 5 + x। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 - 5 दैट इज 4। ये हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। कई बार आपको क्या पूछा जाता है, समांतर माध्य पूछा जाता है और यहाँ वाले सारे टर्म्स दे रखे होते हैं, तो वो तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट वन इज, यस, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 2/x - 1 एंड प्लस 3/1 - x। तो यहां से अगर आप इनको सेम चेंज कर लें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, राइट। तो इसको टिपिकल से हमें क्या बनाना है, इजी बनाना है। यहाँ पे है x - 1 और यहाँ पे है 1 - x। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, बीच में एक माइनस का साइन ले लेंगे, इसने उधार ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब इसके पास क्या बचेगा, 3 और ब्रैकेट के अंदर x - 1, क्योंकि इस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो बन जाएगा -x + 1, राइट। तो ये आपका आ गया +1 एंड -x। क्लियर है। अब ये टर्म देखो, इसमें यहाँ पे कॉमन हो गया x - 1, तो आपने सिंपली x - 1 क्या ले लेना है, बाहर ले लेना है, कॉमन ले लेना है। ऊपर क्या बचा, 2 - 3 दैट इज -1/x - 1,
ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये देखो आंसर आपको एज इट इज दिया हुआ है, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, हो सकता है आंसर इस फॉर्म में हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स। तो इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म दे रखा है, इसलिए आंसर आपका डी एज इट इज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल कितना है, 36 है। ठीक, यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा। सिंपली जब भी कोई पद किसमें होते हैं, समानुपात में होते हैं, तो हम उनको ऐसे लिखते हैं C/D, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D, क्योंकि समानुपात का मतलब है दोनों के अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो बेसिकली AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो A और D है ये कैसे हैं, ये बाह्य पद हैं। ठीक है, कैसे हैं, ये बाह्य पद है। और मध्य पद कौन से हैं, B और C है, उन्हीं का गुणनफल कितना दे रखा है, 36। बेसिकली आपको 36 दे रखा है BC, ओके, मध्य पद एंड बाह्य पद। और AD में से आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 है, तो आप यहां से D की वैल्यू 3 ले सकते हैं या A की ले सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जो A की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12 आ गई, और आंसर आपका हो गया ऑप्शन C। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाली बात थी। तो अगर आपने पूरी थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाना है, कंटेंट पे नहीं जाना है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे आपके कॉन्सेप्ट के साथ ही हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व किए जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सारा कंप्लीटली समझाया भी जा रहा है ना। तो ध्यान से देखेंगे रेशियो और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस है, कि रेशियो क्या होता है, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, और समानुपात या प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के अनुपात, दो कोई टर्म्स हैं उनके अनुपात क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, यहाँ पे 3/4 स्क्वायर इंटू 3/4 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3/4 की पावर 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही बेस सेम है। बेस आपका कितना है, 3/4, इसकी पावर कितनी, 2 इंटू, यहाँ पे देखो इंटू लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों पार्ट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर डिवाइड लगा है, तो अब 8 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहां से जो आपका आंसर आया 8, 2 and 10 हो गया आपका 12 माइनस 8 इज 4। तो आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, वो आपकी मर्जी है कि आप आंसर किस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट जाएगा। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन निकालना है आपको। सबसे पहले फोकस करना है इनकी यूनिट्स पे। ये मीटर में है, ये मीटर में है, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम या फिर आयतन। ठीक है, L इंटू B इंटू H, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, जो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले 8 मीटर, फिर ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई है 3.5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है आपको किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, तो यहां से हो गया 0.20। ठीक है, 2 की अगर 3.5 या फिर आप कह सकते हो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 70। सिंपली ऐसे आ गया आपका। अब कितने से पहले पॉइंट लगा, 1 ये और 3 ये, तो 0.7, इसका मतलब 56, 5.6, ये हो गया इसका क्या, आयतन हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज यदि समुच्चय A इतना है और B इतना है, तो समुच्चय A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब प्रतिच्छेदन निकालना है और आपका जो भी यूनियन, राइट। तो यहां से आपको A की वैल्यू कितनी दी है, 8, 12, 15 एंड 16, राइट। और B की वैल्यू जो दी है वो है 8, 15, 17 एंड 20।
सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, A इंटरसेक्शन B, मतलब जो कॉमन पार्ट है आपका, ठीक है। कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है और एक 15 कॉमन है, तो दोनों हम यहाँ लिख लेंगे। ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन B या प्रतिच्छेदन, राइट। और ये है आपका यूनियन B। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के टर्म्स एक साथ लिख देते हैं पर किसी भी टर्म को रिपीट नहीं करते। अगर कोई टर्म कॉमन है तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, लाइक LCM, है ना, वहां पे भी हम यही करते थे। तो यहां से क्या हो गया आपका 8 एंड 15 तो आपका कॉमन है, ये एक ही बार काउंट होगा। बाकी 12 एंड 16 एंड यहां पे आ गया आपका 17 एंड 20, 17 एंड 20, राइट। अब देखो 8 एंड 15 कॉमन थे दोनों में, इसलिए हमने सिर्फ एक बार लिखा और बाकी टर्म हमने ऐसे ही लिख दिए। 12 लिख दिया, 16 लिख दिया, 17 लिख दिया और 20 लिख दिया। ये हो गए आपके दोनों आंसर्स। नेक्स्ट वन इज वाहक चेक किसे कहते हैं, इसी वाहक चेक को हम कहते हैं क्या, बियरर चेक। मतलब जिसके पास ये चेक होता है वो डायरेक्टली इसको पेमेंट अपना निकाल सकता है बैंक से, राइट। मतलब वहां पे आपको किसी अदर उसकी जरूरत नहीं होगी, बस आपका नाम होना चाहिए चेक पे, तो आप जाके उसका पेमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैश में पेमेंट मिल जाएगा, जबकि आपने देखा था कि रेखांकित चेक या क्रॉस चेक बोलते हैं जिसे, इस तरीके की लाइंस होती हैं चेक पे, तो वहां पे आपको सिर्फ किस में पेमेंट किया जाता है, आपके अकाउंट में, ठीक है। ये आपका अमाउंट किस में आता है, सीधे आपके खाते में आता है। जबकि बियरर चेक में जिसके पास भी ये चेक होता है वो जाके उसका पेमेंट डायरेक्टली ले सकता है कैश में इन हैंड, ओके। तो इसको आप लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज log 6 1296 की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले ये चेक करना होता है इसमें कि जो बेस नीचे है वो क्या है। यहाँ पे बेस दिया हुआ है आपका 6, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस 1296 को 6 की पास में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 1296 ये आपका होता है 6 की पावर 4, ठीक है। जब आपको ये याद होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा टर्म। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4। फिर हमें पता है कि जब भी इस टाइप का टर्म आता है मीन्स log a b की पावर x, तो आप इसको लिख सकते हैं x log a b। ये x किधर आ जाता है, log के पहले आ जाता है, तो यहाँ पे भी जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, log के पहले आ जाएगी, ठीक। अब एक और फॉर्मूला बताया था कि जब log का यहाँ पे सेम वैल्यू आपको दिखाई देंगी तो आप डायरेक्टली इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1, मीन्स log a और a, इसको हम लिखते हैं क्या, 1। ये आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको लर्न करना है, क्योंकि लॉग वाले में सारे में आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से 1 आ गई और 4 हमारे पास पहले से है, तो इस पूरी उसका टर्म का जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कितने समय में रुपए 7500 मतलब 7500 पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज रुपए इतना हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे ब्याज दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका ये आपका क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे ये रेट दे दिया और पूछा क्या, टाइम पूछ लिया। क्या पूछा, समय, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्राइमरी टीचर 100% बनना है ना। तो यहां से प्राइमरी टीचर में P हो गया आपका 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11, टाइम हमें पूछ रहा है तो पता नहीं है, यहाँ पे 100 हो गया एंड सिंपली सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया, 4125। क्लियर। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 0 से 0 उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ में 11 को देखते हैं इससे डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसकी क्या ट्रिक थी, ये आपके डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़ते हैं। 4 and 2 कितना हुआ, 6, 1 and 5 हुआ 6, 6 - 6 is 0, तो ये 0 या फिर 11 के मल्टीपल आते हैं, तब आप कहेंगे कि ये नंबर कंप्लीटली 11 से डिवाइड है। तो हम कर सकते हैं इसको 11 से इसको डिवाइड करेंगे जब, तो जाएगा 3 33 पे, फिर 8 बचेगा तो 7 जाएगा आपका 77
एंड देन 5। तो आपका जो टाइम है वो निकला 375 एंड डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, अब ये आपका 75 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप पहले 15 से कर लो। 15 5 पे गया, 15 2 हो गया एंड 5 हो गया, सिंपली आ गया क्या 5। इसका मतलब आप कहेंगे कि 5 साल में ऐसा ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? तो यहां से आप पहले समझेंगे कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होते हैं। तो इस तरीके का अगर मैं बना लूं रेडियस, ठीक है, यहां पे आपको दे रखा है कि 70 डिग्री है, 70 डिग्री ये लघु चाप, सर्कल के अंदर ये हर जगह चाप है। ठीक है, अब अगर आप एक छोटा सा कोई भी ड्रॉ करते हैं, चाप पे बनाते हैं क्या चीज, एंगल बनाते हैं रेडियस के साथ, तब फिर उसको हम बोलेंगे लघु और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, तो यहां से अब देखो ये हमें कितना पता चल गया, लघु चाप है कितना 70 डिग्री है। तो आपसे ये वाला पूछा, कौन सा पूछा, ये बड़ा वाला पूछा। आप सिंपली क्या करेंगे, पूरा एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल संपूर्ण, तो कितने का हुआ ये 360 का हुआ। 360 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं AOB। ठीक, AOB। ठीक है, यहां पे ये चाप है और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 70 डिग्री। अब आप बड़े वाले की बात करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे लघु, लघु चाप से बना हुआ, और ये दीर्घ चाप वाला देखेंगे तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा AOB। पहले तो एक तो कंप्लीट एंगल लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आप कर देंगे 360 माइनस। ठीक है, क्या करेंगे 360 माइनस, तो 360 माइनस 70 इज 290 डिग्री। राइट, ये हो गया इसका क्या आंसर, बचा हुआ जितना भी है। नेक्स्ट वन इज, यस, 4 into 5 की पावर -2 एंड 1/10 की स्क्वायर प्लस 3/4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। 5 हो जाएगा आपके पास कितना 20, और 20 की पावर कितनी है -2, प्लस 1/10 है आपका स्क्वायर प्लस 3/4। यहां से 20 की पावर -2 का मतलब है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और 1/10 का स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, अब यहां से हो गया ये 1/400 प्लस 1/100 प्लस 3/4। अब यहां से क्या कॉमन आ गया आपके पास में, 400 कॉमन आ गया, तो ये बचा 1 प्लस 4 प्लस यहां से 300। ओके, तो वैल्यू जो आपके पास में आ गई वो आ गई 305 डिवाइडेड बाई 400। आप सिंपली इसको 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 61 आ गया ऊपर और नीचे आ गया आपका 80, तो आंसर विल बी 61/80। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, यस, लकड़ी के एक घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई इतने सेंटीमीटर, चौड़ाई इतने सेंटीमीटर और ऊंचाई इतने सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट देखनी है, क्योंकि ये सेम है तो कोई पंगा नहीं है। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इतने सेंटीमीटर लंबे, इतने सेंटीमीटर चौड़े और इतने सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, तो फिर भी एक बार समझेंगे इसको कि अगर आपके पास कोई दीवार है या ये आपका फर्श है, फ्लोर है, तब इसमें कितनी टाइलें लगेंगी। ठीक है, इसमें कितनी टाइलें लगेंगी ये पूछा जाए आपसे जब भी, तो आप क्या करेंगे, पूरी दीवार का या पूरे फर्श का जो आयतन होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, छोटे वाले जो टाइल्स लगेंगे या जो ईंटें लगेंगी, ब्रिक्स लगेंगे, उनसे। तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने टाइल्स या कितनी ईंटें लगाई जाएंगी, कितनी ब्रिक्स लगाई जाएंगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे लिख देना है आपको गुटकों की संख्या। यही तो पूछा आपसे, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे इसको, किसका आयतन, लकड़ी के
लकड़ी के घनाभ का आयतन, है ना, या फिर क्यूबॉइड, आपको किसका निकालना है, लकड़ी के घनाभ का आकार, तो आप इसका आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, जो आपको क्या दे रखा है, छोटे टुकड़े, ठीक है, टुकड़े का आयतन, है ना, कितने बड़े टुकड़े चाहिए, ये उसका आयतन है, ठीक। तो पूरे बड़े वाले क्या था, 75 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहां से आपका आ गया 15 3 एंड 1, 15 3 एंड 1, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली 15 से 15 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से ये जाएगा, कितना आएगा 25 एंड 25 5 जा हो गया 125। ये क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं, मतलब अब आपको इससे क्या समझ आया कि जितने भी पेपर्स हैं कई बार क्वेश्चन की डिजिट्स भी एज इट इज आ जाती, ठीक है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला एक लर्न करना है, कॉन्सेप्ट समझना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं इससे पहले वाले पेपर्स में, ओके। सो नेक्स्ट वन इज 15x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18, इसका क्या निकालना है, गुणनखंड। देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये शायद 22 में आए हुए हैं क्वेश्चंस ये दोनों, ठीक। तो यहां से देखो, यहाँ क्या साइन लगा है, माइनस का, इसका मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इनके एंड इनके प्रोडक्ट को। पहले भी बताया था, इससे बेहतर कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिक्स फैक्टर्स निकालें। पहले ये देख लेते हैं कि क्या इनका जो डिफरेंस है वो 3 है क्या, तो यस, ये तो क्या है, 3 है। तो सिंपली ये क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। यहां लिख लिया आपने कितना, 15x की पावर 4, देखो ये 4 वाले टर्म में दिया हुआ है, बट इसको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां से आप 3x स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर में, एंड माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से आप चाहे तो ये मत लगाइए, 0 मत लगाइए, ऐसे ही रखिए, ठीक। अब यहां से आपको दो टर्म मिले, यहां से आपने x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या आपके पास में, 5x स्क्वायर प्लस यहां से 6, सेम हियर, यहाँ पे आपको 5 नहीं, एक सेकेंड, ये 5 नहीं, यहाँ पे भी आपको 3 कॉमन मिलेगा, तो यहां से हो गया आपका क्या, 3 5 जा, एंड साथ ही साथ क्या, x स्क्वायर एंड प्लस 6, ये आ गया आपके पास में क्या, टर्म, ओके। अब देखो दोनों ही ब्रैकेट में ये कॉमन है, ये रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यहां से हमें 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इस टर्म को अब हम और ब्रेक नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखेंगे, एंड 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1, कांस्टेंट टर्म हमेशा आगे लिखते हैं, तो हमने 3 को यहां ले लिया, 5x स्क्वायर प्लस 6। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज, या फिर आप इसी को बोलते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, वो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या, N, ठीक। अगर आपको CI निकालना है तो उसमें से प्रिंसिपल आप माइनस कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे रुपए कितने हैं, 400 है, रेट कितना है, 5 है, और टाइम कितना है, 2 है। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/20 इसका स्क्वायर एंड 421/20, एलसीएम ले लिया आपने और 1 ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर। यहां पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 400, पहले यही कर लेते हैं, 400 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 तो 400 होता है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गया क्या, 21 इंटू 21 दैट इज 441, ये आ गया आपका,
ठीक है, ये क्या निकला हमारे पास, ये अमाउंट निकला, मतलब जब हमें ब्याज मिलता है तो हमारे किसमें ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल, या जो हमारा मूलधन होता है जितना पैसा हम लगाते हैं उसमें ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है या मिश्र धन है। ठीक, अब आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो अमाउंट में से क्या माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल, मींस मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना है, तो मिश्र धन इतना है, मूलधन इतना है, तो इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 41 रुपए, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 से भाग देकर आपको क्या निकालना है, भागफल, या फिर आप बोल सकते हैं कोएफिशिएंट, एंड शेषफल मतलब क्या, रिमाइंडर। यस, तो यहां पे अब आपको क्या करना है, 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3x माइनस 6। तो देखो 3x से 15x स्क्वायर चाहिए, तो 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5 और x स्क्वायर, क्योंकि एक x है, 2x हमें और चाहिए, तब हम उसमें 3x बना पाएंगे। तो यहां से हो गया 15x क्यूब माइनस, साथ में 6 भी है, तो 6 5 जा हो गया कितना, 30x स्क्वायर। ओके, अब यहां से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट, और यहां से 30 माइनस 20 बनेगा कितना, 10x स्क्वायर प्लस 13x एज इट इज माइनस 12 एज इट इज। अब देखेंगे कि हमें 10x स्क्वायर लाना है। देखो यहाँ पे अगर 9x स्क्वायर होता तो आप सिंपली 3 3 9 लगा देते, पर 10x स्क्वायर है, तो इसकी एक ट्रिक है, आपने क्या करना है, 3x से क्या लाना है, 3x से लाना है कितना, 10x स्क्वायर। तो एक तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, और क्या चाहिए आपको, और यहां से 10 चाहिए। 3 से 10 हम कैसे बनाएंगे, 3 को अगर मैं 10/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और कितना बचा, 10। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे, 10/3। तो यहाँ आंसर आएगा आपका क्या, प्लस 10/3 एंड साथ में एक x। ओके, अब यहाँ पे बन गया आपका 10x स्क्वायर, माइनस का साइन, और साथ में 6 की मल्टीप्लाई भी किससे, 10/3x से। तो 6 की मल्टीप्लाई जब 10/3x से होगी तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 20x। तो यहाँ ले लेंगे 20x और फिर से साइन चेंज करेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज किसकी आ गई, प्लस की आ गई। इन दोनों को ऐड करके क्या ले लेंगे, 30x और साथ में माइनस का 12। अब देखेंगे 3 से 30 आप इजीली ला सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, तो ये सॉरी ये 30 नहीं है, 33 है, कितना है ये, 33। तो अब हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, यस 11। तो 11 3 जा 33x। ओके, एंड साथ में -6 की भी 11 से मल्टीप्लाई, तो माइनस कितना हो जाएगा, 66। अब देखो यहां से माइनस, यहां से प्लस, तो 66 में से अब आपको क्या निकालना है, 12 निकालना है, ये बनेगा आपका कितना, 54। तो ये हो गया क्या, शेषफल, या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो ये हो गया और इसका आंसर हो गया आपका। क्लियर है, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी थी। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। तो इसमें आपको क्या करना है, रचना करनी है और रचना लिखनी भी है। तो लिखने के लिए तो जो जो आप करते जाएंगे वो आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। तो मैंने 2.5 सेंटीमीटर की एक क्या ले ली, त्रिज्या ले ली, और उससे मैंने क्या कर दिया, ये इस तरीके से आपने क्या बना दिया, एक वृत्त। पहले आपको क्या करना है, कंपास से या प्रकार से आपको स्केल पे ऐसे, ठीक है, स्केल पे आपको 2.5 मेजर करना है, और उसके बाद में आपने क्या करना है, उसी जो आपका
आया, वैल्यू आई 2.5, जितना मेजरमेंट आया, माप आया, उसी से आपने क्या बना दिया है, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद इसकी नेमिंग कर देंगे, ठीक है, और बिल्कुल एज इट इज जो किया है वही लिख देंगे। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार खींचिए कि AOB कितना हो, 120 डिग्री हो। मतलब मान लीजिए कि आपने एक ले लिया यहाँ पे और एक ले लिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और इस तरीके से इनको खींचना है कि जो इनके बीच का एंगल हो वो कितना हो, 120 डिग्री हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ रहा है, बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। A और B से इस तरीके की एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे को किस पर कर रही हैं, P पर प्रतिच्छेद। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट क्या है, आपका P पॉइंट है, और ये यहाँ पे क्या हो रही है, प्रतिच्छेदित हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब हमें बनाना है क्या, एक स्पर्श रेखा। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना है, ये 90 डिग्री एंगल। ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपने रखा अपना क्या, कंपास, और सिंपली क्या कर दिया, इसको 1 जो आप बनाते हैं किसका, देखो एक लाइन ये है, अगर हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से देख लेते हैं। तो यहां से आपने एक चाप ऐसे लिया, फिर इस पॉइंट से एक चाप ऐसे लिया, इस पॉइंट से एक चाप ऐसे लिया, फिर इस पॉइंट से ऐसे लिया और इस पॉइंट से ऐसे लिया। और जहां पे भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट स्टार्ट किया था ना, एक चाप यहां लिया, फिर इससे यहां, फिर इससे यहां, और फिर इन दोनों पॉइंट से आपने एक यहां और एक यहां। अब ये जो पॉइंट आपको मिला, सिंपली इसको इससे मिला देना है, तो ये बनेगा कितना, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही करना है, एक चाप लेना है, एक इधर पॉइंट मारेंगे, एक इधर पॉइंट मारेंगे, और सिंपली इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ओके ओके, ठीक। अब ये सेम काम इस पे भी करना है। पहले हमें एक दूरी लेनी है, थोड़ा सा आपको एक मेजरमेंट चाहिए, उसके बाद में आपने एक बनाया चाप, उसके बाद में 2 और चाप, और उन दोनों से एक फाइनल चाप। तो यहां से भी आप यही काम करेंगे। सिंपली क्या कर देना है, 2 चाप ऐसे बनाने हैं इस पॉइंट पे लेके, और जहां पे ये मीट कर रहे हैं उसको मिला देना है। तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा, और यहां से P पॉइंट क्या हो गया, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, राइट। अब आप रचना भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले 2.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके और फिर एक सर्किल बनाया। सर्किल पे हमने 2 बिंदु क्या ले लिए, A और B ले लिए, इस तरीके से ले लिए कि उनके बीच का एंगल कितना है, 120 है। साथ ही साथ हमने क्या किया, A और B से क्या किया, एक परपेंडिकुलर इधर बनाया, एक परपेंडिकुलर इधर बनाया। जहां पे वो दोनों परपेंडिकुलर मिल रहे हैं वही पॉइंट हमारा क्या हो गया, P हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर मींस लंबवत। ओके, नेक्स्ट वन इज, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े निम्न हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है, समांतर माध्य होता है सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है और भार जिसे हम x ले लेते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म का हमें प्रोडक्ट लेना है, उसका सम करना है, मतलब ऐड करना है, और साथ में f का भी क्या कर देना है, सम कर देना है, जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहले हम क्या बना लेंगे, इनका इस तरीके से थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, ये बना आपका एक टेबल। सबसे पहले आपको क्या बनानी है, एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें आपने x ले लेना है और f ले लेना है, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है fx, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या है हमारे पास, 40 है, 41 है, 43 है, 44 है, एक सेकेंड 43 रह गया, यस, यहाँ पे 43, ये है आपका 44 एंड 45। ये आपके पास सारी 6 वैल्यूज दे रखी है। साथ ही साथ इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, 4, 6, 10, 6 एंड 6। इन सबको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 48 हो गया आपके पास 320,
4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, साथ में आपका 6 2 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा आपका आ गया कितना 24, तो ये 125, देन 4 3 0, देन 4 6 ज़ा हो गया 24 एंड 2 26, अगेन 45 6 ज़ा होता है आपके पास 270। अब इन सबको हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम तो हमको पहले ही दे रखा है, क्योंकि ये कह रहे हैं 40 विद्यार्थियों का भार, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख लेना है 40। इनको ऐड कर लेंगे तो 4 4 आपका हो गया 8 एंड 2 10 0 एंड कैरी हो गया क्या 1। अब यहां से देखेंगे 6 एंड 3 9 एंड 1 10 और उसके साथ में आपका 7 और आ गया क्या 5 6 6, ठीक है, तो ये आपका 20 बना, तो ऊपर आपने कैरी 2 ले लिया। इसके बाद में इनको सम करेंगे तो ये 2 4 टाइम्स है तो 8 हो गया, 4 12 एंड 12 के साथ में 4, ठीक है 6, ये हो गया आपका 70। ओके, सबको आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यहां से जो आपका समांतर माध्य आया वो कितना आया, ये आया 1700 डिवाइडेड बाई कितना 40, 0 से 0 कैंसिल आउट किया। अब यहां से वैल्यू निकलेगी 4 4 ज़ा 16 एंड 2 ज़ा 8 एंड 0.5, ये हो गया आपका समांतर माध्य। आपको बस बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए इसके लिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, भार या x ले लेना है और बारंबारता या फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके इनका सम निकाल लेना है, वो ऊपर रखा जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी का क्या ले लेना है, सम ले लेना है, उसको नीचे रख देंगे। क्लियर है, तो ये यहां से आपका हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब आप इस पे करेंगे प्रैक्टिस और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन पेपर ये आपका होगा 2016।